Hello everyone and welcome to Kaushalra Teachings. In this video, we will solve practical question of advanced level by using 11-step technique. Let's go for it. Now we will solve question number 36 by using 11-step technique. So step 1 and step 2 कहते हैं कि question को thorough read करें plus अगर कोई adjustment है तो उसको टिक करिए. So the question is, given below is the receipt and payment account of the Old Men Association Club for the year ended on 31st March 2017. Receipts and payments account की information दे रखी है. To balance brought down subscription. So जैसा कि आपको different years दिख रहे हैं, so definitely इसमें adjustments होंगे. To donations, to proceeds from entertainment, to sale of newspaper. अब हम आते हैं payment side पे. Buy salaries, general expenses, entertainment expenses, newspapers, municipal taxes, charity, 12% investment. कुछ याद आया इसे देख के? जी हाँ, ये एक ऐसा हिडन एडजस्टमेंट है जिसमें अधिकतर कोई ना कोई एडजस्टमेंट होता ही है. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बाय बैलेंस कैरिड डाउन. सो अभी तक मुझे इसमें सिर्फ दो ही हिडन इंफॉर्मेशन ऐसी मिली है जिसमें एडजस्टमेंट हो सकते हैं. नेक्स्ट, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2017 and the balance sheet as that date. That means ये हमें income and expenditure account बनाने को बोल रहा है और balance sheet बनाने के लिए कह रहे हैं. After taking the following information into account, there are 500 members each paying an annual subscription of rupees 50 and 500 is still in arrears for 2015 and 16. So that means A point में हमें subscription की information दे रखी है तो हम पहले ही टिक कर चुके हैं. B 1000 for salaries is outstanding, so हम salaries में टिक कर लेंगे. C building stands in the books at 50,000. So यहाँ पर कहीं पे भी building नहीं दे रखी है. That means ये सिर्फ last year की building की ही information है. It is required to write out depreciation at 5% per annum. Interest on investment is accrued for 5 months. Okay, so investment भाई साहब आ चुके हैं. So step 1 and step 2 हम clear कर चुके हैं. स्टेप 3 में हमें फॉर्मेट बनाना होता है. तो एज यू कैन सी मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट पहले से ही रेडी कर रखा है क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है बैलेंस शीट पूछी है करंट सेशन की. और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर बैलेंस शीट पूछी है और कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन नहीं है तो मुझे मजबूरन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनानी ही पड़ेगी. कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पर डायरेक्टली कहा जाता है बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2016, वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन हमारा लॉजिक यही है कि बैलेंस शीट के अंदर कभी भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आना चाहिए और अगर आता है तो हम उसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का नाम देंगे. आइए आगे बढ़ते हैं. अब हम स्टेप 3 कर चुके हैं. लेट्स गो फॉर द स्टेप 4. स्टेप 4 में हम दोबारा से क्वेश्चन रीड करते हैं लेकिन इस बार हर ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे और उसके रेस्पेक्टिव प्लेस पर पोस्टिंग भी करेंगे. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द रिसिप्ट साइड. So first is to balance brought down, that means opening balance of cash. तो हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लिखेंगे कैश इन हैंड 1025. नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन. तो सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है इसलिए हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन. तो क्या मैं इसकी फाइनल वैल्यू यहां लिख दूं? नहीं, लिखनी तो फाइनल ही है लेकिन इसमें दे नहीं रखी है. सो हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ, अकाउंट बनाना चाहिए. तो मैं यहां पर बना रहा हूं सब्सक्रिप्शन अकाउंट. राइट, ये हमारा क्या है? ये बेसिकली हमारी वर्किंग नोट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हमने हर एक चीज सॉल्व करके निकाली है. अब जैसा कि आपको पता है 2015-16 को अपन कैसे लिखते थे? जी हाँ, हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस को रिप्रेजेंट करता था बाय बैलेंस कैरेट डाउन और यहाँ पे प्रीवियस ईयर करंट ईयर की इंफॉर्मेशन होती है. सो दैट मींस कुछ पैसा आना था, कितना आया पता नहीं, लेकिन उसमें से इस बार 400 आ चुका है. यानी पिछली बार कुछ पैसा आउटस्टैंडिंग था, कितना था पता नहीं, लेकिन उसमें से 400 आ चुका है. और सिमिलरली करंट ईयर में इस बार कितना आया है? कुछ आना था, ये पता नहीं, लेकिन उसमें से 20,500 हमारा आ गया है. और 2017-18 यानी नेक्स्ट ईयर का भी हमारे पास में आ गया. तो नेक्स्ट ईयर हमारे लिए क्या है? एडवांस है. तो उसको हम कहां लिखेंगे? जी हाँ, डेबिट साइड टू बैलेंस कैरेट डाउन. और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एडवांस जो हमें करंट ईयर में मिल गया है और ये आ जाएगा 600.
अब जैसे ही मुझे यहाँ पर क्लोजिंग वैल्यू आई, मैं हाथों हाथ इसको इसकी रेस्पेक्टिव पोजीशन पे भी कर दूंगा। तो चूंकि ये मेरे लिए लायबिलिटी है करंट ईयर की, तो उसको करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो कर दूंगा विद द नेम एडवांस सब्सक्रिप्शन। ओके, और ये आ जाएगा 600 रुपीज। अब 2015-16 से लेकर 17-18 तक का टोटल जो है हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखना चाहिए। ये वाली चीज चूंकि आपको टोटल नहीं दे रखी है, इसलिए कई बार बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए इसको स्टार लगा लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, 400 प्लस 20,500 प्लस 600, तो देखिए 600 प्लस 400,000 हो गया, यानी 21,500 इसकी कैलकुलेशन आ गई। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। डोनेशन ऑब्वियसली इनकम है, तो हम सीधे से लिख देंगे बाय डोनेशन। स्पेसिफिक फंड नहीं है, अगर स्पेसिफिक होता तो कहां जाना चाहिए था, जी हाँ, बैलेंस शीट में। तो हम ये लिख देंगे 9,500। टू प्रोसीड्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, अगेन इनकम है क्योंकि रिसिप्ट साइड दे रखा है, तो बाय प्रोसीड्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट। ओके, और कितना आ रहा है, 5,400। नेक्स्ट, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, अगेन इनकम है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज आ जाएगा बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर 450। इसी तरह से हमने रिसिप्ट साइड कंप्लीट कर ली है। अब हम आते हैं पेमेंट साइड पे। तो सबसे पहले दिख रहा है सैलरीज, तो सैलरीज हमारी एक्सपेंडिचर है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा टू सैलरीज और ब्रैकेट में लिख दूंगा वर्किंग नोट 3। रीजन बिहाइंड, क्योंकि यहां पर मुझे एडजस्टमेंट नजर आ रहा है। सो हमने सैलरीज अगर दी होगी तो क्या एंट्री करी होगी, जी हाँ, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कितना आ जाएगा, 5,500। नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इन क्वेश्चन में अगर एडजस्टमेंट्स को हम कंसिडर नहीं करें तो भी कितना सारा इंफॉर्मेशन हम फिल कर लेते हैं। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, सो ये भी हमारे कहाँ आएंगे, जी हाँ, डेबिट साइड, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 3,500। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर्स, वो भी एक्सपेंसेस हैं, so 2 newspapers 1,500। next, municipal taxes 500 rupees, so again expenses 2 municipal taxes। क्योंकि इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए हम कहीं और भी पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं, ना कोई अकाउंट बना रहे हैं। चैरिटी अगेन रेवेन्यू नेचर का है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ है, तो चैरिटी तो मिलती ही रहेगी। और यहाँ पे तो क्या हो रहा है, हम चैरिटी कर रहे हैं। सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी भी तो करते हैं। 3,500 बाय 12% इन्वेस्टमेंट। तो देखिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट है तो हमारा कैपिटल नेचर का है, एक्सपेंस, इसलिए ये कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में। तो हम यहाँ लिखेंगे 12% इन्वेस्टमेंट्स 20,000 रुपीज। उसी के साथ में जब एडजस्टमेंट है इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर थर्ड पॉइंट से हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब मैंने कितने का किया था, 20,000। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12% के हिसाब से। कितने महीने के लिए, अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए मैंने यहां पे ब्लैंक छोड़ दिया है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सो मैं यहां लिखूंगा टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,400। नेक्स्ट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, सो हम यहां लिख देंगे कैश इन हैंड 1175। ओके, सो हम पेमेंट साइड भी कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं हम नीचे, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड द बैलेंस शीट एज दैट डेट। ठीक है, हम वो दोनों बना ही रहे हैं। आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन पे हमें कंसंट्रेट करने को कहा है। There are 500 members each paying an annual subscription of 50.
यहाँ पर फिर दोबारा वही इंफॉर्मेशन मिली है कि 500 मेंबर्स हैं, हर एक मेंबर 50 रुपीज दे रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि साल में कितना रिसीव होना चाहिए? जी हाँ, 25,000 रुपीज। तो जो साल में रिसीव होना चाहिए, चाहे रिसीव हुआ हो या नहीं, वो कहां जाता है? यस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट में मेंशन करेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आपके पास में 500 मेंबर्स हैं और हर मेंबर जो है एनुअली आपको 50 रुपीज दे रहे हैं। ठीक है, तो 5 5 25 और 3 zeros और लगा दीजिए, तो हो गया 25,000। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये सीधे सीधे कहां जानी चाहिए? साथ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो वही वाली बात कि सर ये तो गलती कर दी बना के, डायरेक्टली निकल जाता। तो देखिए, अगर आपसे बैलेंस शीट पूछी है ना और सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इसमें मिसिंग फिगर होगी ही। आगे बढ़ते हैं। एंड 500 इज स्टिल अरियर्स फॉर 2015-16। तो देखिए, मैंने आपको एक बार स्टार्टिंग में बताया था, जब मैं आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट पढ़ा रहा था, कि सब्सक्रिप्शन में दो तरह से पूछा जा सकता है या इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, एज ऑन और फॉर द ईयर। तो जब एज ऑन आता है तो वो बताता है स्टार्टिंग से लेकर टिल डेट तक, यानी 31 मार्च 2017 तक। और जब बात करता है फॉर द की, तो फॉर द का मतलब होता है पर्टिकुलर उसी ईयर की। तो दैट मीन्स ये हमसे प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है ना, कि प्रीवियस ईयर के अभी भी 500 पेंडिंग है। कितने पेंडिंग थे वो चीज नहीं बता रहा, पर अभी भी पेंडिंग है। यानी अभी भी, अगर मैं यहां पर हम क्या लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग तो लिखते हैं, तो प्रीवियस ईयर के अभी भी कितने पेंडिंग हैं? 500। आई बात समझ में? अब देखिए, इससे हमें इंफॉर्मेशन डिराइव करनी पड़ेगी कि मुझे कुछ पैसा आना था जिसमें से 400 ही आया और अभी भी 500 पेंडिंग है। तो क्या आप इस इंफॉर्मेशन से ये बता सकते हैं कि स्टार्टिंग में कितना पेंडिंग था? जी हां, ब्यूटीफुल आंसर। द आंसर इज 900 रुपीज। तो आप खुद सोचिए कि स्टार्टिंग में 900 पेंडिंग थे और 400 रिसीव हो गए, तभी तो 500 अब बचे हैं। अभी भी पिछले साल के 500 पेंडिंग हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे तो रिवाइंड करके दोबारा इस चीज को देख लीजिए कि मैंने क्या कहा है। ओके, अब ये 900 की पोस्टिंग भी होगी कहां? जी हां, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर को तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई साहब हमारे पास में 900 पिछले साल के पेंडिंग थे, उसमें से अभी से 400 ही आए जो रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन से मिला, और अभी भी इसने कहा कि अभी भी 500 ही इस साल के पेंडिंग हैं। ठीक है, सो अब अगर मुझे इंफॉर्मेशन पता चल गई तो ये कहां जानी चाहिए? जी हां, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आया मजा इस वाले क्वेश्चन में? बहुत हिडन इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर आप अकाउंट बना के करेंगे तो बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बी इंफॉर्मेशन दे रखी है 1000 फॉर सैलरीज इज आउटस्टैंडिंग, यानी अभी भी आउटस्टैंडिंग है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है ना, यानी सैलरीज हमारी क्या है? लायबिलिटीज होती हैं। तो देखिए, अगर सैलरी का लायबिलिटी जो है उसका ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट साइड आता है तो क्लोजिंग कहां आना चाहिए? डेबिट। तो ये अभी भी बोल रहा है ना, तो मुझे क्या लिखना चाहिए यहां पे? टू बैलेंस कैरेट डाउन 1000। ओके, दैट्स इट, हो गया। सी पॉइंट, बिल्डिंग स्टैंड इन द बुक्स एट 50,000। तो साहब बुक्स में तो मैंने कोई परचेज करी नहीं, परचेज नहीं करी तो क्या हुआ? पिछली वाली भी तो हो सकती है, तो इसलिए मैं यहां पे क्या लिखूंगा? बिल्डिंग। ओके, लास्ट वाली में लिखना इसलिए मत भूलिएगा क्योंकि अगर आपने यहां पर एक भी इंफॉर्मेशन मिस कर दी तो कैपिटल फंड गलत निकलेगा, और गलत निकलते ही आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। एंड इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 5% पर एनम। सो ओके, अब बिल्डिंग है, एडजस्टमेंट है, दो जगह आएगा, तो हम यहां लिखेंगे बिल्डिंग बैलेंस शीट के अंदर क्योंकि फिक्स एसेट है, और डेप्रिसिएशन लग रहा है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कम होगी। डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? जी हाँ, 5%। सो 5 5 25, तो 2500 हो गया। ठीक है, अब 50,000 में से हम ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 47,500। ठीक है, अब ये हो गया कंप्लीट? जी नहीं, जहां पे भी एडजस्टमेंट होंगे वो मिनिमम दो जगह आएगा।
तो एक यहां पर आया है, तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए हम यहां लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, राइट। और मैं यहां पर इस तरह से हमेशा लिख देता हूं बिल्डिंग। अब उसका रीजन बताऊं। रीजन ये है कि मान लीजिए कि अगर कोई और दूसरी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, मान लीजिए फर्नीचर है या कोई और दूसरा फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन है, तो वो मैं नीचे लिखते जाऊंगा और उसमें बाद में टोटल करके नेट फिगर बाहर लिखूंगा, ठीक है। सो मेरे को अभी थोड़ी पता है कि कौन कौन से और डेप्रिसिएशन लगने वाले हैं। इसी तरह से नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स इज अक्रूड फॉर 5 मंथ्स। ये कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 5 मंथ्स का ही पेंडिंग है, ठीक है। अभी कैसे पता चला मुझे, क्योंकि इन्होंने साफ साफ कहा है कि भैया अक्रूड जो है ना वो 5 मंथ्स का ही है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये मैंने 5 मंथ्स पहले ही परचेज किया होगा और इसका भी इंटरेस्ट आना बाकी है। तो दैट मींस मुझे ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 20,000 का, इसका कितने टाइम का मिलना चाहिए, 5 मंथ्स। तो हम उसे क्या कर देंगे 5/12। तो देखिए कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई, ठीक है। तो 5 2 10, कितना आ गया 1000। ये 1000 क्या है, ये अक्रूड इंटरेस्ट है। क्या है ये, अक्रूड इंटरेस्ट, कि इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। सो ये कहां जाना चाहिए, इनकम साइड में। तो हम यहां लेके आ जाएंगे बाय अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। और आप यहां पर डाल सकते हैं वर्किंग नोट 3, ताकि पता रहे एग्जामिनर को कि आपने 1000 रुपीज कैसे निकाले। हो गया कंप्लीट, वेरी गुड। एक और जगह होगा और ये अक्रूड इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, जी हां एसेट। हमेशा ध्यान रखिएगा जब किसी भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट से पहले प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है तो उसका नेचर पर्सनल हो जाता है। और पर्सनल अकाउंट की चीजें कहां पर आती हैं, जी हां बैलेंस शीट में भी। तो हम यहां लिखेंगे अक्रूड इंटरेस्ट, ओके। और यहां पर कितना आ जाएगा 1000। तो इस तरह से हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी थी एडिशनल वो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट स्टेप हमें कहते हैं कि अब सारे अकाउंट्स हम क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने का तरीका मैं हमेशा मानता हूं नीचे से स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को क्लोज करेंगे, जिसको हम कर चुके हैं सारी इंफॉर्मेशन। अब हम आते हैं सैलरीज पे, तो इसका टोटल आना चाहिए 6500। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस दे रखा है नहीं, तो दैट मींस यहां पर क्या आएगा, इसको हम लेके जाएंगे ना बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ओके। तो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे 6500 से इसकी एंट्री कर देंगे। तो अब ये कहां जानी चाहिए, जी हां एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और यहां पर वर्किंग नोट आ जाएगा 2, ठीक है 6500। ये अकाउंट क्लियर हो गया, रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में आ गया। क्या मैंने इसका क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया सैलरी का, नहीं, आ गया ना पकड़ में। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, लायबिलिटी साइड में लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1000, ओके। अब ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो इस अकाउंट को मैंने क्लोज कर दिया। नाउ वी विल क्लोज सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सो मैंने देखा कि यहां का टोटल कितना आ रहा है, बहुत सिंपल हो गया 26,500। सो दैट मींस यहां पे भी कितना ही आना चाहिए था 26,500। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो आपने लिखा ही नहीं, तो जरूरी थोड़ी है कि किसी ने एडवांस दिया होगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो नहीं होगा। सो दैट मींस ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए। अब 26,500 में से 21,500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जी हाँ 5,000। तो आप खुद देख सकते हैं कि 5,000 आपका था, 500 आपको पिछले साल के पेंडिंग है, यानी करंट ईयर के कितने पेंडिंग है 4,500। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे लिए तो मेन इंफॉर्मेशन ये है, इससे मुझे इतना इंफॉर्मेशन का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी करंट ईयर की बैलेंस शीट में 5,000 लेके जाऊंगा, 500 भी नहीं लेके जाऊंगा, 4,500 भी नहीं लेके जाऊंगा। तो आइए लेके जाते हैं। तो ये हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आप चाहें तो इसमें मेंशन कर सकते हैं इस तरह से दिखा के कि 500 प्लस 4,500। इससे एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, उन्हें समझ में आता है कि हम बहुत कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हैं। फिर रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, क्या एडवांस करंट ईयर में शो कर चुका हूँ, जी हाँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो कर चुका हूँ, जी हाँ। 900 रुपीज शो कर चुका हूँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का, जी हाँ। सो मेरा ये अकाउंट क्लोज हो चुका है, जी हाँ, राइट। अब इसके बाद हम किसे क्लोज करते हैं,
यस, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को। तो मुझे लायबिलिटी साइड तो कुछ भी नहीं दे रखा, लेकिन इसमें से 3 ही इंफॉर्मेशन है। सो बहुत इजीली इसकी इंफॉर्मेशन निकल जाएगी। 51,925 51,925 बहुत इजी कैलकुलेशन हो गया इसका। सो दैट मीन्स मेरा जो कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन आ रही है वो है 51,925। ये मेरा क्या है, बैलेंसिंग फिगर। अब इस बैलेंसिंग फिगर को हम कहां ट्रांसफर करते हैं? जी हाँ, हम उसको करंट सेशन की बैलेंस शीट में लेके जाते हैं विद द नेम सेम कैपिटल फंड। ये हमारी ओपनिंग कैपिटल फंड होती है, इसको हम अंदर की साइड में लिखेंगे 51,925। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जी हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो हमने इस साइड का टोटल करा, तो यहां पर हमारा आएगा 41,350। तो यहां पे भी क्या आना चाहिए, 41,350। सो अब हम एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करेंगे, तो इसका टोटल आ रहा है 20,200। सो दैट मींस मेरे पास सरप्लस है। जी हाँ, टू सरप्लस। और इसे कहां ट्रांसफर करते हैं? ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड। ओके, सो जब हम 41,350 को 20,200 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 21,150। ठीक है, और इसको हम अब ट्रांसफर कर दें, एड सरप्लस 21,150। अब इसका टोटल कितना आ जाएगा? 73,075। ओके, अब आइए लायबिलिटीज एंड एसेट्स का टोटल करते हैं। तो इसका जब हमने टोटल किया तो ये आया 74,675, और इसको भी जब आप टोटल करेंगे तो 74,675। ग्रेट। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने 11 स्टेप टेक्निक को यूज करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट और लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को कितना इजीली एडवांस लेवल क्वेश्चन भी कर लिया है। इसी तरह का हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को कहा गया है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 45। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 को ध्यान रखते हुए हम सॉल्व करेंगे। नमन जोत सोसाइटी showed the following position: balance sheet as at 31st March 2017, capital fund, subscription received in advance, furniture, cash at bank, cash in hand. Okay, receipts and payment account for the year ending 31st March 2018, to balance brought down, cash at bank, cash in hand, sale proceeds of old newspaper, lockers rent, interest on investment, entrance fee. So देखिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को हमने टिक कर लिया है क्योंकि इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई एडजस्टमेंट होगा। एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फी, टू मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। अब इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें ये मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस क्या होते हैं। ये सेम सब्सक्रिप्शंस ही होते हैं। टू सब्सक्रिप्शन फॉर रिलीफ फंड, और इसमें भी बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि साहब ये तो रिलीफ फंड का सब्सक्रिप्शन है तो क्या सेम है? जी नहीं, मैंने आपको बताया था ना, सब्सक्रिप्शन भी चंदा ही होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर आपको क्या मिल रहा है, एक तरह का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है कि रिलीफ फंड के लिए ही मिला है। तो जब भी कोई भी पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक पर्पस के लिए चंदा मिलता है तो उसको हम कहां लेके जाते हैं? जी हाँ, बैलेंस शीट में। सिमिलरली कंप्यूटर्स 1 अक्टूबर 2017, ये वाली चीज मेरे को कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट शो कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि देखिए, कंप्यूटर मैंने कब परचेज कराया है? अक्टूबर में। तो दैट मीन्स इसका डेप्रिसिएशन का भी कोई ना कोई कैलकुलेशन तब से ही होगा, इसलिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाय ऑफिस एक्सपेंसेस 29,000, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बाय पोस्टेज एंड स्टेशनरी, बाय 10% इन्वेस्टमेंट 1 दिसंबर 2017। तो डेफिनेटली टाइम भी दे रखा है तो हमने टिक कर लिया। नेक्स्ट, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है, फर्स्ट कंप्यूटर्स वर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 60% पर एनम एंड फर्नीचर 10% पर एनम। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्यूटर पे टिक कर लेंगे और फिर उसके बाद में फर्नीचर की कोई इंफॉर्मेशन है इसमें? जी नहीं, लेकिन आप देखेंगे ऊपर की साइड में लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में तो है, तो इसलिए हम यहां पे भी टिक कर लेंगे। नेक्स्ट, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 20,000 रिसीव्ड इन एडवांस। तो इस साल की इंफॉर्मेशन दे रखा है तो सब्सक्रिप्शन पे भी हमने टिक कर लिया। इलेक्ट्रिक चार्जेस आउटस्टैंडिंग 10,000, तो हम इलेक्ट्रिक चार्जेस पे भी क्या करेंगे?
टिक कर लेंगे। फिर उसके बाद में लिखा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, यानी हमसे से बोला गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019 चेन्नई में आया था। मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं मैं उन्हें वो सॉल्व कराऊं, ताकि आपको ये रहे कि आप किस मेंटेलिटी के और थॉट प्रोसेस के साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आइए अपने स्टेप 3 पर चलते हैं। एज यू कैन सी, मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कहा है तो उसका फॉर्मेट बना लिया है और उस पर डेट भी मेंशन कर दी है। सिमिलरली वर्किंग नोट में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लिया है। अब हम स्टार्टिंग से पोस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन जहां जहां पे भी मुझे इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो लेके जाएंगे। तो देखिए, मैं जो स्टार्ट करूंगा वो मैं स्टार्टिंग यानी बैलेंस शीट से स्टार्ट करूंगा प्रीवियस ईयर की। अब आप बोलेंगे वो क्यों? क्योंकि देखिए उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर को भी इफेक्ट करेगी, राइट? इसलिए हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। सो लायबिलिटी साइड में है कैपिटल फंड, तो इसका एडजस्टमेंट क्या होता है? करंट ईयर की बैलेंस शीट में आ जाता है, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सो देखिए लास्ट ईयर का एडवांस कहां आता है? जी हाँ, डेबिट साइड। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एडवांस प्रीवियस ईयर। तो आया नहीं है हेल्प में। अगर ये इंफॉर्मेशन मैं नहीं लिखता तो क्या मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट कंप्लीट कर पाता? बिल्कुल नहीं, राइट? उसी तरह से फर्नीचर, तो ठीक है, फर्नीचर की मुझे इंफॉर्मेशन दे रखी है, एडजस्टमेंट है और मुझे याद है, लेकिन अभी कहीं पे भी यहाँ पे नहीं आने वाला, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। आप चाहें तो इसका फर्नीचर अकाउंट भी बना सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर छोटा सा फर्नीचर अकाउंट बना दिया है और फर्नीचर चूंकि फिक्स एसेट होता है तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ होता है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। ओके, नेक्स्ट कैश एट बैंक, तो रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में जाता है, कैश इन हैंड बैलेंस शीट में जाता है, इसलिए इनकी मुझे कहीं पे भी एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड बैलेंस शीट में जाएगा, जो बनानी नहीं है। टू सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो मेरे लिए तो इनकम है, जल्दी से लिख देते हैं बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अंदर लिखूं या बाहर? जी हाँ, बाहर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं ना। 900। नेक्स्ट टू लॉकर्स रेंट, सो हमारे पास कोई लॉकर है, उसका हमें रेंट मिला होगा, बाय लॉकर्स रेंट 7,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सो हमारे लिए क्या है? इनकम है, सो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको मैं अंदर की साइड में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट एंट्रेंस फी, तो एंट्रेंस फी जो है वो मेरे लिए इनकम है और ये रेवेन्यू नेचर का होता है, इसलिए हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड लेके जाएंगे। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए एज इट इज मैं इसको इनकम साइड लेके जा रहा हूं। नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फी, जैसा मैंने आपको बताया था कि लाइफ मेंबरशिप फी लाइफ टाइम में एक बार होता है, कैपिटल नेचर का होता है, इसलिए कहाँ जाना चाहिए? जी हाँ, बैलेंस शीट में, तो इसको मैं यहाँ नहीं लिखूंगा। टू मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, सो ऑब्वियसली बात है कि मुझे इतना पैसा मिला, तो जो भी पैसा मिलता है वो कहाँ जाता है? जी हाँ, रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाय रिसेप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इसका टोटल बैलेंस आ जाएगा 98,000। टू सब्सक्रिप्शन फॉर रिलीफ फंड, तो यहीं पे ऐड कर दूं? नहीं, क्योंकि ये जो सब्सक्रिप्शन है ये बेसिकली रिलीफ फंड के लिए मिला है और जो रिलीफ फंड के लिए मिला है वो पर्टिकुलर रीजन है, तो वो कहाँ जाना चाहिए? बैलेंस शीट में। और दूसरी चीज, ये सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप वाला सब्सक्रिप्शन नहीं है, अलग सा एक सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी चंदा ही होता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन किया है। अब हम रिसिप्ट साइड पे कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू द पेमेंट साइड। बाय कंप्यूटर्स कहाँ आना चाहिए? जी हाँ, बैलेंस शीट में। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक और अकाउंट बना देता हूँ ओपनिंग बैलेंस शीट से। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंप्यूटर्स, ये मेरा हो गया 1 2, थर्ड नंबर पे मैंने यहाँ लिखा है कंप्यूटर्स, और वो इसलिए लिखा है क्योंकि कंप्यूटर्स के रेफरेंस में इन्होंने मुझे क्या कहा है? जी हाँ,
इन्होंने कहा इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। अब डेप्रिसिएशन जो लगेगा सो लगेगा, लेकिन कितने मंथ के लिए लगना चाहिए? तो देखिए मैंने कब परचेज करा है, अक्टूबर में, 10th है ना, तो 10, 11, 12। बच्चे कई गलती क्या करते हैं, अक्टूबर को रहने देते हैं, नवंबर से चालू कर देते हैं। तो प्लीज ऐसा नहीं करिएगा। 1 अक्टूबर है ना, यानी पूरा 10th वाला जो मंथ है उसको पूरा लिया होगा। तो 10th, 11, 12, 1, 2, 3 मार्च तक हो गया। कितने महीने आए? 6 मंथ। तो ये मैं 6 मंथ्स के लिए निकालूंगा। ओके। फिर मेरा आता है ऑफिस एक्सपेंसेस। तो देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस में मुझे क्या करना है, एक्सपेंडिचर है तो मैं यहां लिख दूंगा 2 ऑफिस एक्सपेंसेस 29,000। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो उसको भी मैं लिख दूंगा, लेकिन यहां पर तो सर जी एडजस्टमेंट है, तो कहां लिखना चाहिए, अंदर की साइड। कितना लिखूंगा? 15,000। नेक्स्ट पोस्टेज एंड स्टेशनरी, सो एक्सपेंस है विदाउट एडजस्टमेंट, कहां आना चाहिए? जी हाँ, अंदर की बाहर की साइड। देन 10% इन्वेस्टमेंट कहां जाने चाहिए? बैलेंस शीट में। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे वर्किंग नोट में ले लूंगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट में मुझे क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? तो साहब 60,000 का था, कितने परसेंट का है? 10%। और कितने महीने के लिए? तो देखिए 12, यानी 1 दिसंबर को खरीदा, तो दिसंबर का पूरे मंथ का मिलेगा ना, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो कितने महीने हुए? 4 मंथ्स। मुझे 4 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। नेक्स्ट बाय बैलेंस कैरेट डाउन कैश एट बैंक एंड कैश एट हैंड, तो ये दोनों जाएगी बैलेंस शीट के अंदर, तो इसलिए अब इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है कंप्यूटर्स वर टू बी डेप्रिशिएटेड 60%। सो आ जाइए कंप्यूटर्स पे। 60% मिल गया साहब, ठीक है, 60% के हिसाब से होना चाहिए। और फर्नीचर होना चाहिए 10% के हिसाब से। तो फर्नीचर कितना होना चाहिए? 10% के हिसाब से। तो मैं फर्नीचर को भी इसी तरह से यहां पर लिख लेता हूं। फर्नीचर कितना है मेरा? 40,000 का। और उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगना चाहिए? जी हाँ, 10%। और इसमें कोई डेट नहीं दे रखी है, यानी ये तो पूरे कंप्लीट 1 ईयर के लिए है, क्योंकि पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस में था ना। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में दे रखा है मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 20,000 रिसीव्ड इन एडवांस। सो इस 98,000 में 20,000 एडवांस का भी है। तो करंट ईयर में जो एडवांस आ जाता है उसको हम कहां लिखते हैं? जी हाँ, वेरी गुड, टू बैलेंस कैरेट डाउन एडवांस करंट ईयर को। तो कितना आ रहा है यहाँ पर? 20,000। इसमें इंक्लूडेड है ना, और साथ में कहां जाना चाहिए? बैलेंस शीट में, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्जेस आउटस्टैंडिंग 10,000। सो अगर आउटस्टैंडिंग है तो देने बाकी है ना, तो क्या करना चाहिए? हमें ऐड करना चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने? 10,000। ओके। अब हमने सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन को क्लियर कर लिया है। सो हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, जिसमें कहते हैं कि हम नीचे से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने देखा फर्नीचर, तो फर्नीचर पे मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो सीधे सीधे पता चल रहा है कितने का आएगा? 4,000। मैं यहाँ पे लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन, और सभी का अलग अलग लिखने की जगह टू डेप्रिसिएशन एक कॉमन बना दिया, और यहाँ पे लिखा मैंने सबसे पहले फर्नीचर। और फर्नीचर में कितना आ जाएगा? 4,000। और रिमेनिंग जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में जाना चाहिए, लेकिन वो बनाना नहीं है, तो मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब मैं आता हूं इन्वेस्टमेंट पे। तो इन्वेस्टमेंट मुझे कितना मिलना चाहिए था? जी हाँ, मुझे ये मिलना चाहिए था इंटरेस्ट, पर मिला कितना? 1600। तो आइए देखते हैं कितना नहीं मिला है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 12 1 जा 12, 5 जा 0 से 0 गए, 5 4 जा 20। सो कितना हो गया? 2000। तो मुझे कितना मिलना चाहिए था? 2000 मिलना चाहिए था। कितना कम मिला? जी हाँ, 400 कम मिला। अब चूंकि हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है, इसलिए हम इसको कहीं पे भी नहीं लेके जा रहे, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही लेके आए हैं। तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन। सो 60% लगना है। 6 1 जा 2 जा 1 जा 30, और 2 0 से 0 कट गए, कितना आया? जी हाँ, 30,000।
तो हम 30,000 यहाँ ले जाएंगे कंप्यूटर्स में, तो टू डेप्रिसिएशन के हेड के नीचे ही लिख देंगे हम कंप्यूटर्स और यहाँ लिख देंगे 30,000। ओके, नेक्स्ट फर्नीचर को मैं पहले ही इस वाली साइड लाके दिखा चुका हूँ। अब हम दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन। तो देखिए सब्सक्रिप्शन में हमारे पास में कितना आना चाहिए, तो 98 + 6 1,04,000। तो यहाँ का भी टोटल कितना आना चाहिए, 1,04,000। अब 1,04,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84,000। तो यहाँ पर ये क्या आएगा हमारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, तो इसको हम कहाँ लेके जाएंगे, जी हाँ इनकम साइड में। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन 84,000। आप चाहें तो इस अकाउंट को दोबारा देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एडवांस की इंफॉर्मेशन है और रिसिप्ट्स की है। दैट मीन्स इसमें आउटस्टैंडिंग का कोई इशू नहीं है। ओके, और ये 84,000 हम एज इट इज लेके जा चुके हैं। हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट का हमने ये बैलेंस ले गए, इनको अब कहीं लेके जाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। बैलेंस शीट क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस शीट को कैपिटल फंड ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं है। अब यानी सीधे सीधे हमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का टोटल करना है। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल कितना आएगा, ठीक है, इसका टोटल आएगा 1,43,900। सिमिलरली इसको भी जब हम टोटल करेंगे तो इसका आएगा 1,43,900। अब इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस आएगा 46,900। तो ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सरप्लस को। टू सरप्लस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड। सर हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है तो भी क्या लिखें, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। जी हाँ, हमें हर टाइम लिखना ही है, ठीक है, ये कंप्लीट स्टेटमेंट होता है तो इसलिए ये लिखना पूरा कंपलसरी है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट कर लिया है। जो हमसे पूछा गया था इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए वो हम बना चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू क्रॉस चेक योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। ऑनेस्टली एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। फर्स्ट, ओपनिंग कैपिटल फंड, सेकंड, सरप्लस डेफिसिट, थर्ड, टोटल ऑफ करंट ईयर्स बैलेंस शीट। अगर आपको किसी भी स्टेप में बार बार प्रॉब्लम फेस हो रही है तो वो भी कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें सो दैट आई कैन हेल्प यू एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट वीडियो में हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पास बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। ये एनपीओ का लास्ट वीडियो होगा जिसमें हर तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखेंगे। फिर भी अगर आपको पर्टिकुलरली किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। I will give you a PDF of it. Till then, stay tuned with us, keep smiling and happy learning. Bye bye.